उत्तराखंड उपचुनाव का सबसे सटीक और सबसे पहले ओपिनियन पोल। देखिए कौन सी सीट से किस पार्टी को मिलेगी जीत। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में आवाम ने ईवीएम में फैसला कर दिया कैद, लेकिन जो रुख दिखाया उसने चौंका दिया। कांग्रेस पार्टी ने ली राहत की सांस, लेकिन बीजेपी के उखड़ गए पांव। मंगलौर का नतीजा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव संपन्न हो चुका है और अब सबको इंतजार उस पल का है जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन नतीजा आने से पहले ही सनसनी और सियासी सरगर्मी का दौर जारी है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर वोटिंग से पहले हालात कुछ और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वोटिंग के बाद हालात बदल गए हैं और इन हालातों ने दोनों ही सियासी दलों को चौंका दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अब राहत महसूस कर रही है, तो वहीं बीजेपी अब मंथन में लगी है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद हालात ऐसे बदल जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। उपचुनाव तो महज 2 सीटों पर हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश में सरकार नई बनने वाली है और मुख्य चुनाव हुए हों। अब नतीजा जब आएगा तब आएगा, लेकिन आवाम से बात करके और मतदान के दौरान की स्थितियों को भांपने के बाद जो महसूस हो रहा है उसने चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी का दबदबा दिख रहा है। विधानसभा उपचुनाव में इस बार बाहरी वर्सेस स्थानीय का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा और कांग्रेस ने इसी पर चुनाव को लड़ा। आवाम के बीच जाकर या फिर सोशल मीडिया पर कांग्रेस हमेशा बीजेपी उम्मीदवार भड़ाना के खिलाफ भड़ास निकालती दिखी। इस उपचुनाव में हरीश रावत ने जिस तरह से मेहनत की उसने तो सबको चौंका दिया। खुद कांग्रेस पार्टी भी उनकी एनर्जी को देखकर दंग थी। लेकिन अब मतदान के बाद मामला 50-50 का दिखाई दे रहा है और दोनों ही पार्टियों के हिस्से में बराबरी का आलम आवाम ने बरकरार कर दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में फिर से जाती दिखाई दे रही है और कांग्रेस को यहां से झटका लगता दिखाई दे रहा है। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर सत्ताधारियों की तमाम मनमानी के बाद ही कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने के संकेत हैं। बद्रीनाथ बीजेपी तो मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल कर सकती है और मंगलौर कांग्रेस के जख्मों पर मरहम लगा सकता है। लेकिन मंगलौर में जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी ने मतदान के दौरान रवैया अपनाया है वो आवाम में आशंकाएं पैदा कर रहा है। वोट तो कांग्रेस के लिए किया है, लेकिन फिर भी डर है। तो सियासी एक्सपर्ट की माने तो 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस को उपचुनाव में जीत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ कयासों का हिस्सा है। जब नतीजे घोषित किए जाएंगे हकीकत से पर्दा तभी हटेगा और पता चलेगा कि कौन सी सीट पर किस पार्टी ने जीत हासिल की है। फिलहाल तो दोनों पार्टियों की तरफ से दोनों सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि आवाम ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। और वहीं बीजेपी से जब बात की जाती है तो बीजेपी नेताओं का दावा होता है कि चाहे मंगलौर हो और चाहे बद्रीनाथ विधानसभा सीट हो, दोनों ही विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं बीजेपी पार्टी को जीत मिलेगी और बीजेपी बम्पर वोटों के साथ जीत हासिल कर साबित कर देगी कि उसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। देखना यह है कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।